फौज के काफिले पर बड़ा हमला किया है। उसका दावा है कि हमले में पाकिस्तानी फौज के 5 जवान मारे गए हैं। इसके अलावा उसने पाकिस्तानी फौज के 2 निगरानी ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। टीटीपी के मुताबिक उसने पाकिस्तानी फौज के काफिले पर एम्बुश यानी घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में 5 पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने के अलावा कुछ फौजियों के घायल होने का दावा भी टीटीपी की तरफ से किया गया है। टीटीपी ने वीडियो के साथ उस क्वाडकॉप्टर ड्रोन की तस्वीरें भी साझा की है, जिसमें उन्होंने उसे मार गिराने का दावा किया और वो उनके कब्जे में भी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टीटीपी की तरफ से जारी की गई हैं, जिसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के काफिले पर, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर एम्बुश लगाकर हमला किया। 5 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया और कई जवानों को घायल भी किया। यहां तक कि पाकिस्तान के कुछ निगरानी ड्रोनों को भी मार गिराने का दावा टीटीपी की तरफ से किया जा रहा है। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो टीटीपी की तरफ से जारी की गई हैं, जिसमें वो क्वाडकॉप्टर यानी सर्विलेंस ड्रोन दिखा रहे हैं, जिसमें लगातार पाकिस्तान की सेना इस्तेमाल करती है। और देखिए तस्वीरें हैं जहां पर उन ड्रोन्स में आग लगी या फिर उसको नुकसान पहुंचाते हुए। और टीटीपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय को टारगेट किया। 5 जवानों की इसमें मौत हो गई है, पाकिस्तान के सैनिकों की। कुछ जवान घायल भी हैं। पत्रकारों के कैमरे और उनके कंप्यूटर को तोड़ दिया गया। सबसे पहले आपको इस्लामाबाद प्रेस क्लब की वो तस्वीरें हम दिखाते हैं। देखिए इस्लामाबाद पुलिस ने कैसे उन पत्रकारों को बुरी तरीके से पीट रही है जो बाहर हो रहे प्रदर्शन को कवर करने के लिए वहां मौजूद थे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। यह हाल इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब का है, जहां इस्लामाबाद पुलिस ने गुंडों की तरह बर्ताव करते हुए लगातार प्रेस क्लब में घुस आई। कैमरामैन से लेकर पत्रकारों को पर लाठियां भाजी गई, उनको पीटा गया। ये वो पत्रकार है जो इस बात का विरोध कर रहे थे कि पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट और मीरपुर में पाकिस्तानी फौज कत्लेआम कर रही है, जातियां कर रही हैं। सच्चाई को छुपाने के लिए वहां इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है, यहां तक कि फोन से भी संपर्क काट दिया गया है। ना मान जाए। और देखिए ये वो पाकिस्तान है जो गाजा की स्थिति को लेकर तो अपने घड़ियाली आंसू बहाता है, लगातार नौटंकी करता है, लेकिन अपने ही देशवासियों पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरीके से जातियां कर रहा है उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। और यहां तक कि कितने लोगों का इसमें कत्ल भी हो चुका है, कितने लोगों को बंधक बनाया जा चुका है। वहां क्या हो रहा है ये सब कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये वो पत्रकार है जो लगातार वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं लोगों की। उन्हीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले पत्रकार जब आवाजें बुलंद कर रहे हैं तो उनको कैसे इस्लामाबाद की पुलिस अटैक कर रही है, ये तस्वीरें इसको बयां कर रही हैं। यहाँ अपने लोग, अपने परिवार या फिर आप कह सकते हैं अपने जानने वाले और दुनिया में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज वहां पर क्या कर रही है, लेकिन इस आवाज को जब कश्मीरी एक्शन कमेटी के बैनर तले कश्मीरी पत्रकार और वकीलों ने उठाया तो उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया, कैदियों वाले वैन में ठूसा गया। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बगावत से पाकिस्तानी फौज के चीफ आसिफ मुनीर बुरी तरीके से बौखला गए हैं। वो पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक बगावत को ताकत के बदौलत कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ पाकिस्तान में जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान के मानव अधिकार संगठनों ने और मीडिया संगठनों ने इसकी कड़ी आलोचना भी की है, खास तौर पर जब इस्लामाबाद में प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, तब पुलिस की ऐसी बर्बरता को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार भी गुस्से में आ गए। वहीं यूएन में पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक मलिहा लोदी ने इसकी निंदा करते हुए सवाल उठाया कि इसकी इजाजत किसने दी। हालांकि ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अलावा पाकिस्तान में ऐसे कई कार्रवाई की इजाजत कोई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आखिरकार इस समय पाकिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ताजा हालात कैसे हैं। हजारों लोग झेलम घाटी में निकलकर राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करते हुए दिखे। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का यह वो इलाका है जहां पर लोगों में बेहद गुस्सा है। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।
कल देर रात सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। और ये वो लोग हैं जो अपनी 38 से ज्यादा मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे बुनियादी, सबसे महत्वपूर्ण मांग है ये है कि उन्हें आजाद किया जाए। इसके अलावा उनकी ये मांग है कि मुख्य विवाद निर्वाचित प्रतिनिधित्व, प्रवासी आरक्षण सीटों की समाप्ति और नौकरशाही के खास अधिकारों को खत्म करने जैसे मुद्दों को सहमति नहीं बन पाई है। कल भी इसको लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी। अब तक हुई झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इसमें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने कई जगहों पर सीधे गोलियां चलाई हैं, जबकि प्रशासन ने हिंसा फैलाने के आरोप आंदोलनकारियों पर ही मढ़ दिए हैं। इंटरनेट सेवाएं और मोबाइल सेवा अब तक बंद कर दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपनी 38 सूत्री मांगे दोहराते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द ठोस कदम नहीं उठाती तो आंदोलन पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में फैल जाएगा। स्थिति लगातार भड़क रही है। वहीं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ता भीड़ का ये रैला अब इस बात की तस्दीक करता है कि संघर्ष का एक नया चेहरा लगातार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये लोग बनते जा रहे हैं। फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई लोगों की मौत और कई लोग घायल होने की खबरें भी मिल रही हैं। इस जाति के बाद गुस्साई भीड़ ने जवाब में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जलती हुई गाड़ियों की तस्वीरें अब पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वायरल हो चुकी हैं, जो इलाके में फैलते गुस्से की आग को और भड़का रही हैं। इस वक्त भी वहां तनाव चरम पर है। पाकिस्तानी रेंजर्स के अलावा वहां इस्लामाबाद से बुलाई गई पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है, लेकिन वो सब कुछ मोर्चा छोड़कर भाग रहे हैं। अपनी गाड़ियों को धू धू कर जलता देख रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ये विरोध अब सिर्फ नीतियों के खिलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के प्रतिशोध का भी बदला ले रहे हैं। युवाओं ने टेंट लगाकर भूख हड़ताल पर बैठना शुरू कर दिया और वहीं पर लगातार इस बात का विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सरकार पीओके में इंटरनेट सेवाएं और कॉलिंग सेवाएं लगातार बहाल नहीं करती, वो अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इस बीच पाकिस्तान के ब्रिटिश कश्मीरियों ने बकिंगम के पाकिस्तान कौंसलेट जनरल की कार को घेर भी लिया। वो अपने उनसे बात करने में बचकर भागना चाहता था। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इन कश्मीरी लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज के हाथों उनके 20 बच्चे मारे गए हैं, उन्हें इंसाफ चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल उनसे मिलने से इनकार करते रहे और भाग गए। देखिए पाकिस्तानी फौज के जुर्म के चलते प्रदर्शनकारियों के हाथों पाकिस्तानी राजनीतिक किस तरह से जलील होते हैं। और 100 के करीब हमारे के साथ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। 20 बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, 200 के करीब हमारे बच्चे जख्मी हुए हैं, ठीक है, और 100 के करीब हमारे सिवियर बच्चे। आपकी वसातत से हमारा पैगाम, चेक में बात करने दे रहा, हमारा पैगाम पाकिस्तानी जिन लोगों ने हमारे बच्चों को हमें वीर के पहाड़ों से इनकलाब आएगा, कश्मीर के पहाड़ों से इनकलाब आएगा, खेल के मैदानों से। देखा आपने, ये वो पाकिस्तान है जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है। ये वो पाकिस्तान है जो गाजा पर अपने छूटे आंसू बहाता है, लेकिन अपने ही निहत्ते लोगों पर कैसे गोलियां बरसाता है ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन सबसे कमाल की बात, ये पाकिस्तान ये खबर छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब